अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने 17 अप्रैल 2025 को एक एसआर इशू किया है, एसआर नंबर 608। इसमें उन लोगों को फोकस किया गया है जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और नील रिटर्न फाइल करते हैं, या तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। मतलब दो कैटेगरीज हैं कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है तो आप अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, और अगर आप फाइल करते हैं तो आप जीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एक तो ये चीज फोकस की गई इस एसआरओ में। दूसरी चीज जिसमें फोकस किया गया है वो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आपकी जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, सात कुछ कंडीशन बताई हैं, सात ऐसी गलतियां बताई हैं, अगर आप उसमें से कोई गलती भी करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर सस्पेंड कर सकता है, और उसमें आपको ऑडिट और बाकी जो भी नोटिस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है सेल्स टैक्स डी रजिस्ट्रेशन का। अगर अभी आपने सेल्स टैक्स में डी रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो आपको एक मैनुअल एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, जिसमें आप कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखते हैं कि आपका बिजनेस डी रजिस्टर कर दिया जाए, और उसके ऊपर फिर वो ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, आपसे डाटा मांगता है, और फिर विद इन 90 डेज आपका ऑर्डर पास होता है कि आपको डी रजिस्टर वो कर दे। अब इस मेथड में एक चेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपको मैनुअल एप्लीकेशन नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म आपको फाइल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि आप डी रजिस्टर होना चाह रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एफबीआर कमिश्नर के पास चली जाएगी। उसके बाद 60 डेज का टाइम है डिसाइड करने के लिए कि वो आपकी डी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर दे। अगर 60 डेज में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको डी रजिस्टर कर देगा। लेकिन अगर कमिश्नर डिसाइड करता है कि उसने आपका ऑडिट करना है, और वहां पे वो ऑनलाइन रिटर्न आपको नोटिस इशू करता है ऑडिट का, और आपसे डाटा डिमांड करता है, तो फिर इन दैट केस 90 डेज का टाइम होगा फॉर डी रजिस्ट्रेशन, और 90 डेज के बाद ऑटो आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, चाहे आपका डाटा वहां पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कमिश्नर ने 90 डेज में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, लेकिन उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो उसके ऊपर फिर 90 डेज के बाद आपको ऑटो डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ऑडिट प्रोसीडिंग ऑब्वियसली आपकी होंगी, उसमें कमिश्नर आपकी जो 90 डेज का टाइम है उससे फर्दर वो एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन सम रीजन चीफ कमिश्नर उसको डिसाइड करेगा। अगर उसकी रीजन लॉजिकल नहीं होगी या उसकी बेसिस नहीं होगी तो फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको डी रजिस्टर कर देगा। अब दूसरी बात जो हम कर लेते हैं कि जो सात ऐसी वजूहात हैं, सात ऐसी गलतियां हैं, अगर आप उसमें से कोई एक गलती भी करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जा सकता है एफबीआर की तरफ से, ऑनलाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। सबसे पहली गलती यह है कि अगर आपके अगेंस्ट को एफबीआर ने ऑडिट ओपन किया हुआ है, या एफबीआर को ये नॉलेज है या उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप फेक इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, और इस केस में वो आपकी इंक्वायरी करना चाह रहा है, तो आपके बिजनेस प्रेमिसेस में अगर वो विजिट करता है फॉर डिमांडिंग द डॉक्यूमेंट्स, और आप वहां पे अवेलेबल नहीं होते, आपकी नॉन एग्जिस्टेंस होती है एट योर बिजनेस प्रेमिसेस, तो फिर एफबीआर आपको सस्पेंड कर सकता है आपके रजिस्ट्रेशन। और सस्पेंशन के क्या नुकसान होंगे वो हम वीडियो के एंड पे डिस्कस कर रहे होंगे। सेकंड में, अगर आपने रिफ्यूज किया है एफबीआर ऑफिसर को, जब आपकी बिजनेस प्रेमिसेस को विजिट करता है, आप उसको मना कर देते हैं कि आपने बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर ना हो, और आप उसको अपना जो ऑडिट की प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू करने नहीं देते, तो फिर इस केस में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपकी रजिस्ट्रेशन डीलिस्ट हो सकती है, डी रजिस्टर हो सकती है। थर्ड पॉइंट में जिस केस में आपकी सस्पेंशन हो सकती है वो है कि अगर आपका जो सेल्स है, टोटल सेल रेवेन्यू, वो मोर देन है 5 टाइम्स ऑफ योर बिजनेस कैपिटल। मतलब आपकी जो टोटल कैपिटल है, इक्विटी है, प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का जो टोटल करे, जो आप बैलेंस शीट फाइल करते हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको मल्टीप्लाई पे 5 किया जाए। अगर उस नंबर से आपका टोटल सेल का नंबर किसी एक महीने में भी एक्सीड कर रहा है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी को हाईलाइट कर दिया जाएगा एफबीआई सिस्टम में, और वो आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है टिल फर्दर नोटिस, जब तक एफबीआई को तसल्ली ना हो जाए कि आप कोई गलत काम उसमें नहीं कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका जो बिजनेस कैपिटल है और प्लस लाइबिलिटीज है, टोटल आपका बनता है 5 लाख। 5 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये बनता है आपका 25 लाख, 2.5 मिलियन। अब अगर आपकी किसी एक माह में रिकॉर्ड हुई है 3 मिलियन की, तो ये सिस्टम हाईलाइट कर देगा कि भाई यहाँ पे आपका एक चेक रीच हो गया, कि आपकी जो सेल है वो आपके बिजनेस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के 5 टाइम से एक्सीड कर रही है, तो फिर यहाँ पे वो आपको रजिस्ट्रेशन आपकी सस्पेंड कर सकता है आफ्टर गिविंग यू नोटिस कि आपकी इस कंडीशन की वजह से हम रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फोर्थ पॉइंट में, अगर आप खुद कोई ऐसी गलती नहीं कर रहे, ना आपने कोई फेक इनवॉइस इशू की है, ना आपने कोई अपने बिजनेस कैपिटल या लायबिलिटीज के अगेंस्ट कोई हायर एक्टिविटी परफॉर्म की है, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे से डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग का मतलब है कि आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं अपनी आइटम्स किसी ऐसे बंदे को जो कि सस्पेंड हुआ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई हुई है, तो उस केस में एक बेंचमार्क है कि आपकी टोटल परचेज का 10%, या आपकी टोटल सेल का 10%, या टोटल वैल्यू को अगर देखा जाए कि तो यहाँ पे 50 मिलियन।
इनमें से जो हायर वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू एक्सीड कर रही है 50 मिलियन से, या फिर 10% ऑफ योर टोटल सेल या परचेज जो कि आप इस एक बंदे को कर रहे हैं, तो फिर आपको भी सस्पेंड किया जा सकता है, आपकी रजिस्ट्रेशन भी खतरे में पड़ सकती है। तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से काम ना करें जो ऑलरेडी सस्पेंड हुए हुए, जिनके रजिस्ट्रेशन स्टेटस एफबीआर ने होल्ड किया हुआ है। पांचवी गलती इसकी वजह से एफबीआर आपको सस्पेंड कर सकता है सेल्स टैक्स में, वो ये है कि अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा फॉर वट एवर रीजन, और आप ये सोचते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं है तो आप किस चीज रिटर्न फाइल करें, और आप अपनी नॉन फाइलिंग की तरफ जाते हैं, मतलब आप नॉन फाइलर बन जाते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, मतलब आप 3 माह तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते मुसलसल, तो फिर आपको सस्पेंड किया जा सकता है। और दूसरे केस में अगर आप नील रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस केस में 6 मंथ्स का टाइम है कि अगर आप 6 माह तक मुसलसल नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको सस्पेंड किया जा सकता है। ये दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन मीट होगी रिटर्न फाइलिंग के केस में, तो इन दोनों में से किसी एक बेसिस पे भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। 6th पॉइंट में, अगर आप जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपका टैक्स फ्रॉड के अंदर आता है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 के अंदर कवर होता है। इसमें टैक्स फ्रॉड को डिफाइन किया गया है डिटेल में, और उसमें बताया गया है कि टैक्स फ्रॉड की डिफरेंट बेसिक्स हो सकती हैं, जिसमें फेक इनवॉइसेस हैं, या आपने अगर अपना इनपुट टैक्स क्लेम किया है तो आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, या अगर आपने आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया है वो आपने पेमेंट उसकी नहीं की, नॉन पेमेंट है, इस तरह के केसेस हैं, तो आपको टैक्स फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल करेगा और आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। 7th पॉइंट में, इसके अलावा कोई और ऐसी रीजन है जो कि एफबीआर आगे चल के लॉ में बता सकता है, वो भी इसमें शामिल कर दी जाएगी फॉर सस्पेंशन। तो ये 7 ऐसी गलतियां हैं कि अगर आपसे हो जाती हैं, किसी एक गलती भी होती है, तो एफबीआर आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। अब लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर आपकी सस्पेंड हुई तो आपको सबसे बड़ा क्या नुकसान होगा। आपका जो इनपुट टैक्स का क्लेम है वो अगली फ्यूचर रिटर्न्स में आपको नहीं अलाउ होगा, और आप अगर किसी को सेल कर रहे हैं और उस पर आपने जो सेल्स टैक्स चार्ज किया है अगले बंदे के लिए, वो इनपुट टैक्स है, उसको भी उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है किसी भी बिजनेस के लिए, अगर वो जो परचेज कर रहा है उसके ऊपर जो उसने टैक्स पे किया उसे क्लेम उसको ना मिल रहा हो। तो ये जी एक रीसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सेल्स टैक्स सस्पेंशन एंड डी रजिस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड एफबीआर ने डिटेल एसआरओ इशू किया है। आप ये एसआरओ एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इसको शेयर कर दूंगा, वहां से भी इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।